गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटे आज हम यूनिट 7 ट्राइंगल की एक्सरसाइज 7.2 के 6 क्वेश्चन से शुरू करें। आइए बेटा बढ़ते हैं उसके क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर आपके पास है ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेल ट्राइंगल। आपके पास ABC एक आइसोसेल ट्राइंगल गिवन है इन विच AB is equal to AC. ABC is an isosceles triangle. AB is equal to AC and side BA is produced to D. ठीक है, such that AD is equal to AC. और आपको प्रूव करना है कि एंगल BCD is a right angle. आपको एंगल C राइट एंगल 90 डिग्री का प्रूव करना है। तो आइए इसे कैसे करते हैं, सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सोल्यूशन में बेटा हमने क्या करना है, देखिए हम पिक करेंगे इन ट्रायंगल ABC। इन ट्रायंगल ABC आप लिखेंगे AB इज इक्वल टू AC। ठीक है, एक ट्रायंगल ABC में आपके पास AB इज इक्वल टू AC गिवन है। तो आपके पास ये आपके पास गिवन है, तो आपके पास एंगल ABC जो आपके पास ये वाला एंगल है वो किस एंगल के इक्वल हो जाएगा, दिस एंगल के इक्वल हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे एंगल ABC इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल ACB। ठीक है, सेकंड आप क्या करेंगे, अब आपके पास ट्रायंगल कौन सी ACD। अब हम ACD की बात कर रहे हैं इन ट्रायंगल ACD। इसमें आपको AC इज इक्वल टू कितना गिवन है, AD गिवन है। AC इज इक्वल टू AD गिवन है, तो आपके पास जो ये एंगल है वो इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। यस हो जाएगा। हम लिखते हैं एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल ADC और यहां पर हम लिख देते हैं अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड। और यहां पर भी हम सेम रीजन दे देते हैं, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड। ठीक है, अब हम बात करते हैं ट्रायंगल BCD की। किसकी बात करते हैं हम, ट्रायंगल BCD। तो इन ट्रायंगल BCD, अब ये BCD किन एंगल से मिलकर के बना है, हाँ जी आइए देखते हैं। तो वो आपका बना है एंगल B से, एंगल C से और एंगल D से। और इसका एंगल सम 180 डिग्री है, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी की वजह से एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D आपके पास 180 डिग्री का आ जाएगा। अब देखिए जरा आप, अब एंगल C किससे बना है, एंगल C दो एंगल से मिलकर के बना है। और वो एंगल कौन कौन से हैं, एक तो है BCA, या फिर आप कह सकते हैं ACB ना। यहां पर हमने ACB लिखा है ना, तो हम ACB लिख देते हैं इसे, ACB प्लस एंगल ACD से, ACD से। ठीक है, एंगल C के प्लेस पर हमने ये दो एंगल लिख दिए, क्योंकि एंगल C किन दो एंगल से बना है, ACB एंड ACD से। प्लस G इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब जरा ध्यान दीजिए, हमने यहां पर लिखा एंगल B प्लस एंगल ACB। अब ये ACB एंगल B के इक्वल है, यहां पर देखिए ये एंगल B है, ये सुनो। और यहां पर देखिए जो एंगल D है, देखिए यहां पर ACD हमने लिखा है,
ये एंगल डी के इक्वल है, यस। तो अब हमने क्या करना है, जो एंगल बी है उसके प्लेस पर हमने लिखना है ए सी बी, ए सी बी प्लस ए सी बी, और डी के प्लेस पर लिखना है ए सी डी प्लस ए सी डी। और ये हमने कहां से लिए, क्योंकि बी के प्लेस पर आप यहां पर, यदि आपको यहाँ कंफ्यूजन हो रहा है तो यहाँ पर आप एंगल बी इज इक्वल टू बी लिख सकते हैं और इसके प्लेस पर इक्वल टू डी भी लिख सकते हैं, ठीक है, तब भी आपका ठीक होगा। अब ये आपके पास कितना हो गया, 2 एंगल ए सी बी प्लस 2 एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 को कॉमन ले लीजिए, एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए, जो ये एंगल ए सी बी और ए सी डी है, इन दोनों से मिलकर के कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल सी बन रहा है ना। तो आप चाहे इसे एंगल सी लिख दीजिए या फिर आप एंगल लिख दीजिए एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180 बाय में 2, आपके पास आ गया 90 डिग्री। और एंगल बी सी डी आपको 90 डिग्री ही प्रूव करना था, है ना। एंगल बी सी इज अ राइट एंगल। तो ध्यान से आपने आपको क्या लेकर के चलना है, आपने 2 ट्रायंगल्स लेनी है। सबसे पहले ट्रायंगल ए बी सी, जिसमें एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी होगा, ठीक है। यहाँ पर हमने लिखा है, हमने बी का नाम ए बी सी दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने ये वाली ट्रायंगल उठानी है ए सी डी। यहाँ पर आपके पास ये 2 साइड्स इक्वल हैं, तो हमने लिखा एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल डी, ठीक है, यहाँ पर देखिए, ठीक है। उसके बाद हमने एक पूरी की पूरी ट्रायंगल उठा ली, ट्रायंगल डी बी सी भी लिख सकते हैं, बी सी डी भी लिख सकते हैं। तो उसमें हमने तीनों एंगल, एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी 180 डिग्री का लिया, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब उसके बाद हमने क्या किया कि एंगल सी किन 2 एंगल से मिलकर के बना है, एंगल सी को उन 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और उसके बाद ये पार्ट इसके इक्वल है, ये पार्ट इसके इक्वल है, तो उनके प्लेस पर हमने रख दिया नेम उनका, और फिर 2 2 आपके पास आ गए। उसके बाद हमने एंगल सी का पूरे का नाम लिखा, एंगल बी सी डी। इससे आपको क्या मिल गया, एंगल बी सी डी आपके पास 90 डिग्री का आ गया, और यही आपको प्रूव करना था। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7th की तरफ। यहाँ पर आपके पास है ABC is a right angle triangle in which angle A is equal to 90 degree and AB is equal to AC। तो आपके पास एक ट्रायंगल है जो कि एंगल A पर राइट एंगल है, ठीक है। ABC is a right angle triangle in which angle A is equal to 90 degree। B और C आप इसे ले लीजिए, AB आपके पास है AC के इक्वल, ठीक है। तो आपने फाइंड आउट करना है एंगल B एंड एंगल C। तो इसके लिए आप कैसे करेंगे, तो देखिए आपके पास है AB इज इक्वल टू AC, ये आपको गिवन है। तो आप लिखेंगे एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। रीजन रहेगा अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, ठीक है। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इसका रीजन क्या होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी की वजह से ये आपके पास 180 डिग्री का हो जाएगा। एंगल A आपके पास 90 डिग्री का है, तो B प्लस C कितने का हो जाएगा, 180 माइनस 90,
बी प्लस सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। बट आपको तो एंगल बी और एंगल सी आपको इक्वल गिवन है, तो आप सी के प्लेस पर बी को राइट कर दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि आपके पास एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी है। तो टू एंगल बी आपके पास 90 डिग्री का और एंगल बी आपके पास 90 बाय में 2 45 डिग्री का आ जाएगा। एंगल बी इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। जब आपके पास एंगल बी और सी आपके पास इक्वल है, तो आपके पास जो एंगल बी होगा वही एंगल सी होगा 45 डिग्री का, है ना। इजी क्वेश्चन। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास है शो दैट एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है आपके पास, ठीक है, ए बी सी, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसमें आपके पास तीनों साइड्स इक्वल होंगी। तो हम यहाँ पर गिवन में लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी, और शो दैट में एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। आइए बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो अब आप क्या करें, सबसे पहले आप ले लें ए बी इज इक्वल टू बी सी। तो जब आपके पास साइड ए बी और बी सी इक्वल है, तो हमारे पास एंगल ए और एंगल सी इक्वल हो जाएंगे, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड। हम लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, ये आपको गिवन है, और यहाँ पर लिखेंगे हम अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू बी सी लेके हमने ये प्रूव कर दिया। अब हम बी सी इज इक्वल टू ए सी ले लेते हैं। देखिए ए बी इज इक्वल टू बी सी लिया, अब हम बी सी इज इक्वल टू ये वाले दोनों ले लेते हैं, ए सी ले लेते हैं। अब ये दोनों इक्वल लिए तो आपके पास ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना, ये आपके पास गिवन है। तो हम लिखेंगे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए, ठीक है, और इसका भी रीजन क्या होगा, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड। देखिए पहले ए बी और बी सी को इक्वल लिया, फिर बी सी और ए सी को इक्वल लिया। अब ए बी इज इक्वल टू ए सी ले लें, ए बी इज इक्वल टू ए सी ले लेते हैं। अब ए बी इज इक्वल टू ए सी से क्या होगा, जो एंगल बी होगा वो एंगल सी के इक्वल हो जाएगा, ये सुन लो। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, सेम रीजन, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड। अब देखिए ए सी के इक्वल है, बी ए के इक्वल है और बी सी के इक्वल है, तो इससे आपको क्या मिला कि सभी के सभी एंगल क्या हो गए, आपस में इक्वल हो गए। तो आप लिखें, इसे फर्स्ट ले लीजिए, सेकेंड और ये थर्ड, और हम यहाँ पे लिखे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड we get angle A is equal to angle B is equal to angle C, ठीक है, ये रिजल्ट हमको मिल गया। अब हम क्या लिखेंगे कि जो एंगल A है प्लस एंगल B है प्लस एंगल C है वो कितने डिग्री का है, 180 डिग्री का। और रीजन क्या होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। और जब आपके पास ये सब इक्वल है, ठीक है, तो हम सबके प्लेस पर ए लिख सकते हैं, यस बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 3 एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री
एंड एंगल ए इज इक्वल टू 185 में 3, एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री। सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री, और यही आपको प्रूव करना था। तो बेटे आज हमने 7.2 एक्सरसाइज को कंप्लीट किया है। कल वीडियो में हम आपको 7.3 एक्सरसाइज करवाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।